तो भाई प्लीज़ 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 कल के पेपर में ये गलतियां मत करना, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपने मैथमेटिक्स कितने घंटे पढ़ी, कितने महीनों पढ़ी, किस टीचर से पढ़ी, मुझसे पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप लोगों के लिए किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर कर मैथ आपको पढ़ाई है। मुझे पता है मैं उतनी अच्छी नहीं समझा सका जितनी अच्छी समझाना चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। कोई भी चीज़ जानबूझ के गलत नहीं बताई है, कोई भी चीज़ जानबूझ के कम नहीं बताई, हमेशा जितना बता सकता था मैक्सिमम बताया, पढ़ाया, घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, घंटों एडिटिंग करके अपलोड किया। तो भाई कल ये गलतियां कर कर मेरी मेहनत पर और ख़ास तौर पे आपकी मेहनत पर पानी मत फेरना, ठीक है। गलतियां क्या है मैं बताता हूँ। देखो भाई, मुझे पता है मेरी वीडियो बोरिंग होती है, लेकिन ये बोरिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा जब तक मैं हूँ। क्यों बनाता रहूँगा? क्योंकि ये बोरिंग वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं। मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते, कोई 1 मिनट, कोई 50 सेकंड, कोई 30 सेकंड देखता है फिर बंद कर देता है, लेकिन मैं ये बोरिंग वीडियो बनाता रहूँगा क्योंकि इस बोरिंग वीडियो से आपका हो रहा है फ़ायदा। आपको पता चल रहा है कि आपने पेपर में जाना किस तरह से, पेपर किस तरह देना है। मैं ये काम करता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। मैं कोई मीम नहीं बनाऊँगा, कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगा, मैं कोई और कंटेंट नहीं बनाऊँगा, मैं कोई गाने अपलोड नहीं करूँगा, मैं कोई और कंटेंट अपलोड नहीं करूँगा। मैं जस्ट पढ़ाता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, क्योंकि भाई ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और अपनी ज़िंदगी को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो वीडियोस देख लिया करो। ये 4-5 मिनट की वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर जस्ट कोई एक बात भी दिमाग में रह गई तो फ़ायदा आपका ही है, मेरा नहीं है, ठीक है। बस मेरा ये फ़ायदा है कि आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी, जो कि सबसे कीमती चीज़ इंसान के लिए होती हैं। अब आओ ज़रा, मसला क्या है? फार्मूला भूल जाना। यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर भी बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं। यार बस मुझे तुम एक फार्मूला बता दो, मैं भूल गया हूँ, मैं पूरा का पूरा सवाल 5 नंबर का या 10 नंबर का कर लूँगा। इस तरह से बच्चे एक दूसरे से मैथ के पेपर में फार्मूले पूछते हैं। और कल आपका पेपर है, आप ये देखोगे कि ये होगा, कल ये होगा। ये फार्मूला बताना। यार ये वाले का क्या फार्मूला है? कहीं पर आप माइनस आगे पीछे लगा देते हो कि यार माइनस यहाँ आना है या नहीं आना। तो फार्मूले को भूलने का जो मसला है ये चलता रहता है। अब इसको कम कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, मैं बताता हूँ। पेपर से जस्ट 2 घंटा पहले सारे फार्मूलों को अच्छी तरह रिवाइज़ करना। मेरा यही काम होता था। मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के पेपर से पहले मैं 2 घंटे पहले फार्मूलों की रिवीजन करता था, जस्ट फार्मूलों की बार बार। तो पेपर में जाके नहीं भूलता था। क्यों भूलते हो फार्मूले? क्योंकि पढ़ाई का सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि हमें कह दिया जाता है ये लो फार्मूला, ये लो सॉल्यूशन करने का तरीका और जस्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। फार्मूला कहाँ से आया हमारा मैटर नहीं है, ना हम इस टीचर का मैटर है ना कोई और मैटर है। जस्ट फार्मूला दे दिया, वैल्यूज़ निकालो, यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये सिस्टम है हमारा। तो इस सिस्टम में यही होगा ना, जब तक आपको नहीं समझाया जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों निकला, आपका दिमाग में फार्मूला सही तरह से जब तक याद नहीं रहेगा। तो अब कोशिश करो, खुद से समझ लिया करो, यूट्यूब से देख लिया करो लेक्चर। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इसी सिस्टम से आगे आया हूँ, तो मैं भी ये गलतियाँ कर जाता हूँ कि आपको जस्ट फार्मूला बता देता हूँ। कोशिश करूँगा इसको ख़त्म करूँ, ठीक है। तो फार्मूलों को अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना, ताकि टिग्नोमेट्री का पूरा 2 चैप्टर 3 चैप्टर फार्मूला बेस है। फार्मूला नहीं आता होगा, नहीं होगा काम, ठीक है। उसके अलावा साइन, कॉस, टेन ये सब कर लेना। ये लॉस कर लेना, इनमें से एक लॉस ज़रूर आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में फार्मूले कर लेना। उसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन में फार्मूले कर लेना। मेहनत करके चले जाना, फार्मूले रिवाइज़ कर कर ज़रूर जाना। यकीन मानो, ब्रिलियंट माइंड बच्चे जो 100 में से 100 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, वो भी मैथमेटिक्स में 50-60 नंबर ले आते हैं। वजह फार्मूला भूल गए थे, नहीं हो सका, ठीक है। बात हो गई हमारी। करके जाओगे इंशाल्लाह, कल पेपर से 2 घंटा पहले फार्मूले रिवाइज़ करके जाओगे, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स में मिस्टेक्स करना, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। स्टेप्स में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, या मल्टीप्लाई में कहीं गलती हो गई। देखो, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी और पेपर में लिखते वक्त स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो पूरा सवाल गलत नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि एक जो स्पेलिंग होती है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही कि ये स्पेलिंग गलती हो गई तो ऐसा नहीं है आगे भी स्पेलिंग गलती हो जाएगी। मगर मैथ में क्या होता है, जस्ट एक माइनस ये ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी वैल्यूज़ रखता है अगर आप समझ के करो, ठीक है। या जस्ट एक प्लस, अगर एक भी छोटी सी गलती हो जाए आगे पूरा आंसर गलत आता है। फिर वो बच्चा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, इसको मिटाऊं, इसको कहाँ से ठीक करूं। फिर वो एक एक स्टेप्स पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस चक्कर में ना पढ़ना,
अगर आंसर गलत आ जाए किसी भी क्वेश्चन का, उसको छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पे जाना। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे भी ये गलती करी थी कि मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल गलत आया, मेरे हाथ पांव फूल गए, और मैंने क्या किया फिर मैथमेटिकल इंडक्शन का जो सवाल था हमारे टाइम पे भी आता था, तो क्या किया, एक एक स्टेप पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने फिर पकड़ लिया आधे घंटे बाद कि माइनस की गलती करी कहाँ थी मैंने, लेकिन टाइम बहुत निकल चुका था उस वक्त तक। ठीक है, आप ये गलती ना करना, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, माइनस प्लस की गलती हो जाए तो स्टेप्स को छोड़ना, उस आंसर को ठीक करने के चक्कर में घिच पिच ना करना, अगला क्वेश्चन करना। हाँ, फिर जब आपके पास आखिर में टाइम बचे तो उस सवाल को दोबारा से आखिर में अटैम्प्ट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ना हो कि 10 मिनट वाला सवाल आधे घंटे में हो रहा है, 15 मिनट वाला सवाल 1 घंटे में हो रहा है, इस तरह पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अगर स्टेप्स खुद चेक करने बैठ गए तो सही नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं करना कि आंसर्स याद थे, रटे हुए थे, या कुछ ना कुछ आंसर पता था, आंसर गलत आ रहा था लेकिन जानबूझ के ठीक आंसर लिखा ताकि टीचर पकड़ ना पाए। सही से ईमानदारी से पेपर करना। टाइम मैनेजमेंट, देखो किसी पेपर में टाइम मैनेजमेंट करो ना करो, इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? मैंने जैसा कि बताया, एक भी स्टेप गलत होगा, एक भी चीज़ गलत होगी, सारा टाइम आपका पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम आपका हल्के हल्के गुजर रहा था अब वही टाइम स्पीड में गुजरना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। 5 मिनट शॉर्ट को दे रहे हो या 10 मिनट शॉर्ट को दे रहे हो तो इतने ही टाइम में कंप्लीट करो। नहीं हो पा रहा तो स्पीड तेज़ करो, कुछ भी तेज़ करो स्पीड में, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो, पेपर पूरा हो, 100 में से 100 नंबर निकाल सको। ठीक है, जितने 100% नंबर निकाल सको। टाइम मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी कि प्रैक्टिस कर लेना। अब टाइम तो इतना नहीं है कि प्रैक्टिस कर सको, लेकिन उम्मीद है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपकी राइटिंग या आपके स्पीड अच्छी हो गई होगी लिखने में। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ, 100% मार्क्स कैसे लेने हैं। देखो भाई, एक टीचर वो नहीं होता जो आपकी मर्ज़ी की बातें करें और आपको ऐसी बातें बताए जो आपको अच्छी तो लगे लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, 100% मार्क्स। अगर 100% मार्क्स चाहिए तो आपको 12 के 12 चैप्टर करके जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाले इस तरह से बनाते हैं कि हर चैप्टर से सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में कहीं भी पेपर होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट सब में कॉमन है कि जितना भी पढ़ाया होता है उन सब में से पेपर दिया जाता है, या जितने भी चैप्टर पढ़ाए होते हैं उन सब में से पेपर दिया जाता है, ताकि बच्चा सारे चैप्टर कर कर आए। कोई भी सवाल कंपलसरी तो आपके लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप सारे चैप्टर करके जाओगे तो ही 100% मार्क्स आ सकते हैं। 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिसमें से सिर्फ शॉर्ट बन रहा होता है, वो छोड़ सकते हो आप। जैसे चैप्टर नंबर 1 सिर्फ शॉर्ट बनता है, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर छोड़ोगे तो 100% मार्क्स आने में मसला आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर में भाई यही कहूँगा कि 100% मार्क्स लाने हैं तो फॉर्मूले रिवाइज़ करके सारे चैप्टर करने हैं। एक आखिर में बात मैं कहूँगा कि भाई देखो, यहाँ मुझसे भी एक गलती हुई कि मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स की बुक नहीं करा सका। बेशक मैंने आपको 11 चैप्टर कराए, 1 से लेके 11, लेकिन मैंने एक चीज़ को फोकस कर रखा था कि मैंने एक भी सवाल नहीं छुड़वाया, एक भी पाठ नहीं छुड़वाया, एक भी नुक्ता तक नहीं छुड़वाया। वो सब आपको मैंने करवाया, जिसकी वजह से मैं पूरी बुक कंप्लीट नहीं कर सका। मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर्स डाले, 3-3 घंटे तक के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करे, लेकिन बुक कंप्लीट ना कराने की वजह जो है ना, वो मुझसे यहाँ पर कोताही हुई। अब कोताही क्या हुई मैं बता देता हूँ, गलती कहाँ पर हुई मुझसे। मैं थोड़ा ना पर्सनल कामों में लग गया कि यार इधर टाइम दे लेता हूँ, आज इस दोस्त के पास चला जाता हूँ, या आज इधर मेरी ज़रूरत है ये कर लेता हूँ, तो उस चक्कर में मेरा टाइम ज़ाया हो गया। ठीक है, मैं नहीं करा पाया। सुस्ती कभी कभार मुझ पे रही कि भाई आज नहीं हो रहा। देखो, जो गलतियाँ मैंने की है मैं वो एक्सेप्ट करूँगा ताकि आगे ना करूँ। मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूँ कि भाई गलती कर दी, अपनी गलती नहीं मानी और अड़ गए कि भाई नहीं ये मेरी गलती नहीं है ये वो। मैं जहाँ गलती करता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और फ़ौरन उस पर काम करना शुरू करता हूँ और ठीक करता हूँ। अब वीडियो मैंने अपलोड की थी पेपर से एक दिन बाद, चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स MCQs क्वेश्चन आंसर। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो बच्चों ने मेरी इज़्ज़त की है या तारीफ़ की है वो मेरे को याद है। तो भाई देखो, अगर कोई काम मैं बुरा कर रहा हूँ ना या गलत कर रहा हूँ, नो डाउट मुझे समझाओ। आप स्टूडेंट हो लेकिन मुझे समझाओ। कोई भी टीचर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भाई बच्चों अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे समझाना, मुझे ठीक करना। मैंने तो नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कोई मुझे ऐसा कहते हुए मिला। ठीक है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं कहीं कोताही कर जाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में समझाओ, मुझे बताओ सर ये गलती कर रहे हो, मैं मानूंगा, मैं उसे ठीक भी करूँगा, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाजों में, अच्छे अल्फाजों का यूज़ करो। देखो किसी को समझाने के लिए अगर अच्छे अल्फाज यूज़ नहीं करोगे तो वो आपकी बात नहीं समझेगा, बल्कि वो गुस्से में चला जाएगा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, लेकिन मैं ये देख रहा था उस वक़्त जब कमेंट आए तो मैं ये सोच रहा था कि आप यही बात अच्छे अल्फाजों में कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं चैप्टर 12 नहीं करा सका, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं चैप्टर 12 कराऊँगा, चाहे आपका पेपर हो भी जाए मैं कराऊँगा इंशाल्लाह। मैंने अगले जो आपको 12th क्लास पढ़ानी है मैं 100% दूंगा अपना, ठीक है। जो गलतियां मुझसे हो गई अब मैं उसे दूर करूंगा, कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को अब कम करूंगा, मैं अब अपने आप में जब तब्दीलियाँ लाऊंगा। अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जो टीचर 3-3 घंटे के लेक्चर, 2-2 घंटे के लेक्चर डाल रहा है तो उसके बारे में तो बच्चों को पता है ना कि वो कैसा इंसान है या क्या है, तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। कल जाना, पेपर देना, हिम्मत करना, डरना मत, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं अपने आप को तब्दील करूंगा आने वाले वक्तों में ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। एक छोटी सी बात, टाइम ज़्यादा ले रहा हूं, बोर कर रहा हूं, मगर एक छोटी सी बात यार, दिल दुखा हुआ है इसलिए एक बात कर रहा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए, चलो थोड़े बढ़ा लो, आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप उस 1 करोड़ से 50 लाख का घर, 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छी बात है, आपका हक है। लेकिन अजीम इंसान वो है जो इस 1 करोड़ से 50 लाख का घर और उसी 50 लाख में गाड़ी खरीद कर बाकी 50 लाख किसी की भलाई के लिए लगा दे, आवाम की भलाई के लिए लगा दे या आवाम के लिए लगा दे। इसको थोड़ा और अच्छा करता हूँ, आपके पास है दिन में 24 घंटे, 12 घंटे आपने अपने लिए चलो 12 नहीं, 8 घंटे आपने अपने लिए काम किया, 4 घंटे आपने इस सोसाइटी के लिए काम किया कि ताकि मेरी वजह से दूसरों का भला हो जाए। ये कुर्बानी है, हर कोई नहीं दे सकता, ठीक है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो आप भी कोशिश करो, लोगों के लिए काम करो, यानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ, लोगों के लिए मेहनत करो, फिर देखना आप उस 4-8 घंटे में भी इतनी फ़ायदे हासिल कर लोगे जितना 12 घंटे मेहनत करके भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब 4 घंटे किसी और के लिए काम करोगे तो जब दूसरों के लिए काम करोगे ना, सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाओगे, तो उनकी दुआएं लगेंगी। और यकीन मानो मैंने तो दुआओं से, ये ख़ुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दुआओं से ऐसे ऐसे काम अपने बनते हुए देखे हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये काम भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हुआ। तो बस करना मेहनत, ठीक है, बता इसलिए रहा हूँ ताकि समझ सको मेरी बात। तो कोशिश करना, मेहनत करना, और मैथ जो पढ़ी है उसको फ़िज़िक्स के ज़रिए से थ्योरी समझना उसकी। मैं समझाता भी रहता हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो मैथ में मैंने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ाई थी, देखो यहाँ पर अप्लाई हो रही है रियल वर्ल्ड में। तो अच्छी अपने लिए करना। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बोर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, इसके लिए माज़रत है भाई। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जो है वो वेल डन ज़रूर लिख देना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कितनों ने पूरी वीडियो देखी। और अगर कोई बात ऐसी हो जो मैं गलत करता आ रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि सर अगर ये आप इस तरह करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, तो वो मुझे बताना, मगर अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना। बुरे अल्फाज भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं बस थोड़ा सा फ़ील ही करूँगा, लेकिन अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना। अच्छे अल्फाज दे के देखो, देखना ज़रूर बेहतर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और एक और बात कह रहा हूँ कि अब शायद आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनने के लिए ना मिले, क्योंकि अब आपका मैथ का पेपर हो जाएगा तो आप शायद मैथ के लेक्चर भी नहीं देखोगे। और अब आगे तो सारे वो पेपर हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ाई है, लेकिन आगे तो वो पेपर हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है। तो अपनी दुआओं में पर ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपकी दुआओं से मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।